अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है चेस्ट पेन। आज हम चेस्ट पेन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सीने की दर्द क्या है और कैसे होती है, क्यों होती है, और एंड पे मैं आपको चेस्ट पेन की टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपके चेस्ट पेन जो है वो ठीक हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चेस्ट पेन बहुत तकलीफ़दा अमल है और ये किसी हार्ट की वजह से भी हो सकता है कि हार्ट अटैक की वजह से, ये गैस की वजह से भी हो सकता है और ये एक पसलियों में कि बीच की दर्द भी हो सकती है जिससे इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया भी कहते हैं। तो ये जो तकलीफ़ है ये बहुत पेनफुल होती है और एक जगह पे ही होती है। मतलब अगर आपके चेस्ट में किसी एक हिस्से पे दर्द है तो वहीं पे ही दर्द महसूस होगी और इतनी शिद्दत की दर्द होती है कि आप बाज़ दफ़ा ये है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और ये समझ में नहीं आता कि ये दर्द क्यों हो रही है और इसकी क्या मसलन काज़ हैं। आप ईसीजी करवाने जाते हैं तो ईसीजी आपकी बिल्कुल ठीक निकलती है। कोई मसला नहीं आपको बनता कि शो होता कि आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या कुछ और है, मगर वो सीने में जो दर्द है वो आपके रहती है मुसलसल। वो किसी दबाव की वजह से भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से आपके सीने पे दबाव आ गया है, या आप किसी हार्ड जगह पे उल्टा लेट गए हैं और काफ़ी देर तक उल्टा लेटे रहे हैं, उसकी वजह से आपके सीने में दर्द भी हो सकती है। या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या आपके जो है गैस की वजह से भी आपके सीने में दर्द हो सकती है कि वो किसी एक जगह पे रुक गई है गैस और वहाँ पे आपकी जो है वो पेन शुरू हो गई है। तकरीबन ये 30% जो है जो सीने का दर्द है तकरीबन 30% ये गैस की वजह से होता है। अक्सर जो है वो खाना रात का लेट नाइट खाते हैं और नाइट खाने के बाद फिर वॉक नहीं करते, उसी तरह सो जाते हैं और इसी तरह खाना खाया और सो गए और उसकी वजह से भी जो है वो गैस जब खाना हज़म होने पे आता है तो वो ऊपर की तरफ जो है वो जो गैस है ऊपर की तरफ चढ़ती है और जिसकी वजह से जो है वो सीना जकड़ा जकड़ा और दबाव भी महसूस होता है। उसकी वजह से एंजाइटी भी आ जाती है, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है क्योंकि पेशेंट को पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या तकलीफ़ है मुझे और ये क्यों हो रही है। तो तकरीबन 40% जो है वो इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया के पेशेंट होते हैं। वो तकरीबन 40% के जिन्हें पसलियों के बीच की दर्द होती है कि पसलियों के दरमियान में जो है वो आपके दर्द हो रही है और काफ़ी तकलीफ़ आपको महसूस हो रही है। तो ये आपको समझ नहीं आती कि ये तकलीफ़ की क्या काज़ हैं। आप मुख्तलिफ़ अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं और ईसीजी भी करवा लेते हैं, तो असल जो है आपको पता नहीं चलता, मगर उसके काज़ जो हैं वो यही है कि मेन कि आप जो हैं वो खाना जो खा रहे हैं वो एक हेल्दी फूड है कि आपकी सेहत को मुतासर तो नहीं कर रही। आप ज़्यादा जो अफराद ज़्यादा मिर्च मसाला जात वाली चीज़ें खाते हैं, बाज़ारी चीज़ें खाते हैं या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो सीने का दर्द हो सकता है। या लंग्स इन्फेक्शन की वजह से भी, अगर लंग्स डिजीज़ किसी किस्म की आपको है, आपको सूजन आ गई है आपके लंग्स पे, तो उसकी वजह से भी आपको सीने का दर्द महसूस हो सकता है। तो जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस होगी, जिस्म में जो है वो अजीब सी आपकी जो है वो सिचुएशन होगी, जो आपके जो है वो समझ नहीं आ रही। आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं और मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक खा खा के आप जो है वो थक चुके हैं कि यार मैं इतनी मतलब एंटीबायोटिक खा चुका हूँ मगर मुझे ठीक नहीं होता। मैं 2-3 दिन की आपने डोज़ ली, कुछ 2-4 दिन निकल गए, उसके बाद फिर आपकी वहीं पे उसी तरह आपकी दर्द शुरू हो गई। तो आज मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ होम्योपैथी की, जिसके इस्तेमाल से आप जो हैं ये
मुख्तलिफ अगर आपको उसके काज एंड साइन एंड सिम्टम्स को मद्देनज़र रख कर जो है वो तकरीबन एक जर्नल मेडिसन के तौर पर हम आपको मैं बताता हूँ, ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर। तो इसका आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। नंबर 1 मेडिसन है R69। ये डॉक्टर रेकविच की है, जर्मन की मेडिसन है, ड्रॉप। ये आपने 20 ड्रॉप जो है वो आधे कप पानी के अंदर 3 दफ़ा दिन में डाल के पीने हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर जो कम्बिनेशंस हैं मेडिसन्स का वो भी बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, जिसकी वजह से अगर आपको गैस की वजह से अगर मसला बन रहा है, आपको हार्ट अटैक की वजह से कोई मसला बन रहा है, आपको कोई लंग्स का इन्फेक्शन के कारण कोई इस तरह का कोई मसला बन रहा है, तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट के तौर पर जो है वो दी जाती है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। सेकंड मेडिसन है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ मेडिसन है, ये आपने ड्रॉप है, ये भी 30 CH में आप ले लें पोटेंसी में। और ये अगर आपको हाथ लगाने से, बाज़ ऐसी दर्द होती है चेस्ट की कि वो हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है, तो अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको दर्द महसूस होती है, तो इस मेडिसन का इस्तेमाल करें। दिन में 3 टाइम आपने वही 15 to 20 ड्रॉप डालने हैं आधे कप पानी के अंदर, और दिन में 3 से 4 मरतबा आप इसे इस्तेमाल करें। और लास्ट मेडिसन है क्रेटागस। क्यू में आपने लेनी है। अगर आपको कोई हार्ट की वजह से आपकी पंपिंग दिल की जो है वो प्रेशर सही नहीं आप पहुंच रहा, ब्लड की सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो रही, कोई वेंस में आपके जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है वो प्रॉब्लम बन रहा है, या वेंस आपकी कोई तंग हो गई है, तो ब्लॉकेज आ गई है जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होती है, तो क्रेटागस मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसन है इसके लिए। तो क्रेटागस क्यू में आप जो है वो 25 कतरे जो हैं 25 ड्रॉप आपने आधे कप पानी के अंदर डालकर दिन में 3 से 4 मरतबा उसे इस्तेमाल करें, और ये रेगुलर तकरीबन 1 माह मेडिसन इस्तेमाल करें। तो अगर आपकी गैस की वजह से और अटैक की वजह से या जो है पसलियों के बीच की कोई दर्द इन्फेक्शन है, तो उन सब के लिए ये एक मौसर दवाई है। तो अगर आप ये चाहते हैं आपके सीने का चेस्ट का दर्द है और आप दीगर मेडिसिन्स खा रहे हैं फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी दे दिया है, अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।